एक आदमी पैदा हुआ था अजीब सी ताकत के साथ। वो आराम से 2000 पाउंड का हैमर अपने नंगे हाथों से उठा लेता था। अभी वो आदमी अपना भारी हैमर घुमाते हुए एक स्क्रैप मेटल को पीट रहा है, उसे अल्टीमेट लेजेंडरी वेपन बनाने की कोशिश में। आसमान में बिजली और गरज बिजली चमक रही है, लेकिन एक मास्टर ब्लैक स्मिथ उसे देखकर कहता है कि सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ से लेजेंडरी वेपन नहीं बनता, उसके लिए स्किल भी चाहिए। थोड़ा उसका मजाक उड़ाने के बाद मास्टर खुद फॉर्जिंग शुरू करता है। कुछ ही वक्त में वो एक बड़ा सा ब्लेड बना देता है जो टेम्पर होने के बाद आइस जैसा ठंडा और रेजर शार्प चमक रहा होता है। इस बीच आदमी अपनी आंखें बंद करता है और ध्यान लगाता है। जैसे ही वो आंखें खोलता है, हैमर उठाता है और एक स्मूथ मोशन में काम शुरू करता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। सिर्फ कुछ मिनट में वो एक लंबी तलवार फॉर्ज कर देता है और सबसे अजीब बात, वो उसे मिट्टी से टेम्पर करता है। सारे लोग हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है उसकी तलवार मास्टर के भारी ब्लेड का मुकाबला नहीं कर सकती। मास्टर ब्लैक स्मिथ अपनी तलवार घुमाता है और उसकी तलवार की एनर्जी आसमान में उड़ते कबूतर को आसानी से काट देती है। जब वो आदमी अपनी तलवार से वार करता है तो कबूतर जमीन पर गिरता है, लेकिन अभी भी जिंदा होता है। ये देखकर सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कहते हैं कि इसकी सो कॉल्ड लेजेंडरी स्वॉर्ड तो एक पिजन भी नहीं मार पाई। तब वो आदमी शांत रहता है और कहता है कबूतर अभी मर चुका है। जैसे ही वो कहकर चुप होता है, अगले ही पल कबूतर का जिस्म तुरंत फ्लैश और बोन में अलग हो जाता है और उसका स्केलेटन चलना शुरू कर देता है जैसे वो जिंदा हो। सब लोग थम जाते हैं। कहते हैं अगर एक तलवार सच में इतनी शार्प हो तो जिसको वो काट देती है वो तुरंत नहीं मरता, बल्कि अपने जिंदा होने की आखिरी आवाज रिपीट करता है। अब सबको समझ आता है कि ये आदमी कोई आम इंसान नहीं। उन्हें क्या पता था कि ये आदमी असल में मार्शल आर्ट्स दुनिया का टॉप रैंक्ड स्वॉर्ड फॉर्जिंग मास्टर है। उसकी बनी हुई आम सी तलवार के लिए भी बड़े बड़े मार्शल आर्ट्स हीरोज लड़ने को तैयार हो जाते हैं। कुछ तो उसके पहाड़ी गेट के बाहर 3 दिन रात तक घुटनों पर बैठकर गुजार देते, बस इसीलिए कि वो उनके लिए एक तलवार फॉर्ज करे। लेकिन जब वो अपनी स्वॉर्ड मेकिंग स्किल्स के शिखर पर था, तब वो अचानक गायब हो गया और छुप गया और आखिरकार 100 स्वॉर्ड्स वैली में आ गया, जिसका मार्शल आर्ट्स दुनिया में कोई नाम नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने जाना कि वहां का वैली मास्टर उसके गुरु का बेटा है। अपने मास्टर के स्वॉर्ड फॉर्जिंग सीक्रेट्स अपने गुरु के वंशज को देने के लिए उसने अपनी असली पहचान छुपा ली और वैली में एक आउटर डिसाइपल बन गया।